नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और आज हम लोग फिर उपस्थित हैं योगशाला की प्रयोगशाला में। और आज हम लोग दो व्यायाम के दो टिप्स सीखेंगे, जिसमें जो है एक घुटने का दर्द और पेट को कैसे कम करें। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों पैरों को सीधा कहीं एक जगह बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और अपने पैरों के पंजों को जो है आगे को झुकाना है, फिर ऊपर स्ट्रेच करना है, नीचे ऊपर नीचे। कम से कम ये 50 बार आप रोज़ पर डे जो है कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, बिस्तर पे भी कर सकते हैं या कहीं भी जहाँ भी मौका मिले चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरी एक्सरसाइज जो है वो पेट के लिए है कि आपका डाइजेशन भी इम्प्रूवमेंट होगा और पेट भी कम होगा और पेट के साथ साथ जो है वेट भी कम होगा। तो आपको क्या करना है कि वैसे ही पैर सीधा रखना है और हाथ को पीछे होल्ड कर लेना है और पैर को ऐसे मोड़ना है, फिर आगे सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। ऐसे कंटिन्यू जो है रोज़ सुबह एटलीस्ट मॉर्निंग में या फिर शाम को अपने कार्य से फ्री हो जाएं तो कर लें। कम से कम 50 करें कंटिन्यू, जिससे आपकी जो है जो बेली फैट होगा, जो साइड में फैट होगा और पेट निकला हुआ पेट जो है आपको कम हो जाएगा। और आज हम लोगों का विषय का चर्चा है कौशल विकास। यानी कि तमाम लोग बातें करते हैं, हम लोग टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत लोग बात करते रहते हैं कि कौशल विकास हो, कौशल विकास। आखिर कौशल विकास है क्या? तो एक शब्द है कौशल और एक शब्द है कुशल। दोनों में क्या अंतर है? तो आपने सही सुना कि मैंने बोला कि एक शब्द है कौशल और दूसरा शब्द है कुशल। तो दोनों में अंतर क्या है? आप ये सोच रहे हैं कि इसमें तो कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों शब्द तो सेम ही है। लेकिन इसमें जो है देखेंगे कि थोड़ा सा मात्राओं का अंतर है। एक लाइन अधिक है और एक में एक लाइन कम है, लेकिन दोनों की परिभाषा बदल जाती है। तो अब देखेंगे कि कौशल की इंग्लिश जो होती है SKILL होता है, और वहीं कुशल की स्पेलिंग जो होती है इंग्लिश में तो वो होता है SKILLED। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। कुशल का मतलब आदमी कहता है कि स्किल आपके अंदर ये स्किल, उनके अंदर ये स्किल। और तो आखिर स्किल क्या है? स्किल आपको मैं बता दूं कि स्किल सबके अंदर होता है। कोई ना कोई प्रतिभा सबके अंदर छुपी होती है, और जिस दिन उस प्रतिभा को व्यक्ति पहचान लेता है और उस पे कार्य करने लगता है, और जब कार्य करना शुरू करता है, जब वो स्टार्टिंग करता है, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, व्यवसाय क्षेत्र की बात करें या नौकरी पेशे की बात करें, तो वो तभी दक्ष माना जाता है जब वो कौशल से कुशल हो जाए। यानी कि आपके अंदर स्किल तो पहले से है, लेकिन उसको पहचाने कैसे? तो पहचानने का यह है कि आपका जिस कार्य में रुचि होगी वही आपका स्किल है। अब वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। तो आपको मैं कोई भी नकारात्मक दृष्टिकोण से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सकारात्मक दृष्टिकोण से बात करूंगा। और मेरे वीडियो में स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा कोई भी जगह नहीं, कोई भी ऐसा पोस्ट आपके पास नहीं पहुंचेगा जिससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी खड़ा हो। कहीं ना कहीं आपकी उन्नति होगी, अवनति नहीं होगी। अगर मेरी वीडियो आप सुनते हैं और वॉच करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तमाम सोशल मीडिया पे तमाम तरह की वीडियो मिलती है और सब लोग कुछ ना कुछ अपना अनुभव शेयर करते हैं और सब लोग कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं और उससे जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा जो है अपने जीवन में उसको धारण करके आगे बढ़ते हैं।
तो अब बात करते हैं कि कौशल और कुशल में क्या है। कि कौशल उसको कहेंगे कि जो आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसको क्षमता से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि आपके अंदर जो क्षमता है कार्य करने की, तो कार्य करने की क्षमता का मतलब कि जो है कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई आपके अंदर ऐसा कौशल है, स्किल है, जिसको अगर मुख्य धारा में ले जाया जाए और उस पर कार्य किया जाए तो वो कुशल में स्किल्ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब स्किल्ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो आपके अंदर वो गुण का विकास हो जाएगा। यानी कि आपके अंदर गुण तो था लेकिन उसका विकास नहीं हुआ था। तो वही कौशल है, कौशल विकास की बात करें कि जो है, जो आपके अंदर गुण छुपा हुआ है उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। तमाम युवा पढ़ाई तो कर रहे हैं और तमाम चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन डिग्री हासिल करना और पढ़ाई करना, डिग्री हासिल करना और उससे हमको कितना प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ा विषय है। और देखा जाए कि आजकल युवा जो है सिर्फ डिग्री लेने के पीछे भाग रहे हैं, बुक का अध्ययन एकदम नहीं करते। अब तो सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि कोई भी लड़का बुक खरीदना नहीं चाहता है, वो यूट्यूब के साइट पे जाके जो है कोई भी पैकेज ले लेता है और पढ़ना शुरू करता है। आपको मैं बता दूं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एक बुक ही ऐसा माध्यम है जो आपको विस्तृत ज्ञान दे सकता है और आगे जीवन में सफल बना सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको व्यक्ति जो है शॉर्टकट में, हर व्यक्ति चाहता है कि हम शॉर्टकट में, तो जीवन का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप जीवन में अगर आगे और एक लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं किसी क्षेत्र में, तो उसके लिए बुक ही एक माध्यम है और लोग ही एक माध्यम है जिससे आप अच्छे से सीख सकते हैं। अच्छे लोगों के बीच बैठेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी बुक पढ़ेंगे तो अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो आप सभी को अब ये एक मैं उदाहरण भी पेश करूंगा कि देखेंगे कि हर चट्टी चौराहे पे एक पंचर की दुकान होती है और वहाँ जिसकी दुकान होती है वो भी किसी न किसी के अंडर में उस चीज़ को सीखा होगा, रह के देखा होगा, सीखा होगा। तो सीखने के 3 तरीके हैं। एक तो आदमी, कोई भी व्यक्ति देख के सीख सकता है किसी चीज़ को। बहुत लोगों में ऐसा एक गुण होता है जो देखने से ही सीख जाता है, एक बार देखा और उस कार्य को करने लगा। दूसरा होता है कि सुन के जो है, कोई व्यक्ति सुना और उस कार्य को करने लगा। और तीसरा जो गुण होता है वो होता है कि अगर हम किसी कार्य को जब तक करेंगे नहीं तब तक उसको कर नहीं सकते, वो हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो प्रतिभाशाली में वो होते हैं जो देखने से सीख जाते हैं, सुनने से सीख जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। यानी कि उनकी मेमोरी कुछ अलग ही तरीके से काम करती है कि हमने देखा और तुरंत उस कार्य को कर दिया, फर्स्ट टाइम सुना तुरंत उस कार्य को कर दिया। और तीसरा जो होता है वो बिना किए उस कार्य को नहीं कर सकता है। तो ये 3 तरीके से हम किसी भी चीज़ को अपने अंदर, अपने गुणों का विकास, अपने जो अंदर गुण है उसका विकास हम कर सकते हैं 3 तरह के माध्यम से। और जब हमारा गुण का विकास हो जाता है, यानी स्किल जब स्किल्ड में कन्वर्ट होता है, तो हम फुल कॉन्फिडेंस अपने अंदर जब आ जाता है कि हम बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए, बिना किसी चीज़ को देखे हम इस कार्य को, जो भी कार्य आएगा हम उसको कर सकते हैं। उसको कहा जाता है स्किल, यानी कुशल, जिसको निपुण भी कहा जाता है। आत्मनिर्भरता से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको इस छोटी सी जानकारी और हमारी बात सुनने के लिए आपने समय दिया और रोज़ वॉच करते हैं हमारी वीडियो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ये मेरा चैनल कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें जो है कोई डांस, गाना या कोई अनावश्यक आपत्तिजनक चीज़ें पोस्ट हों। कुछ ना कुछ आप सीखेंगे और ये व्यक्तिगत अनुभव है, कोई कहानी नहीं है। तो आप देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शिक्षित रहें और समाज में एक नए समाज, एक आधुनिक जीवन में आधुनिक तरीके से चीज़ों को ग्रहण करें और एक स्वच्छ समाज, सुंदर समाज का निर्माण करें और देश हित में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।